अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। और यहाँ का वेदर इतना अच्छा हो रहा है, इतना क्लाउडी है, कल से बारिशें हो रही है। आप यकीन करें, हमें पूरा साल इंतज़ार होता है, पूरा साल इंतज़ार करते हैं इस बारिश का। और जब होता है तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते हैं कि बारिश में भी दुआ मांगो तो दुआएं कबूल होती है। तो जब भी मैं देखती हूँ बारिश हो रहा है ना, कोई आवाज़ देते कि बारिश हो रही है, बेलकोनी में आ जाओ, तो मैं भाग के जाती हूँ। सबसे पहले अल्लाह से हाथ उठाकर मैं दुआएं मांगती हूँ, अपनी हिदायत के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, सब के लिए। और आप सबको भी मैं अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। सबसे पहले आज हम बात करेंगे दिलबर के बारे में। दिलबर इतने 1 महीने से, लास्ट 1 मंथ से यही कह रहा है कि बेटी दोनों का बर्थडे है, दुआ का और फादिया का बहुत बड़ा करके पार्टी करूंगा, सब लोग देखते रह जाएंगे। पहले तो कराची का प्रोग्राम था, उसके बाद फिर इन्होंने डिसाइड किया नहीं, विलेज में जाके करना है, कोई अच्छी लोकेशन पकड़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, इसको बुलाऊंगा उसको बुलाऊंगा, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। तो मुझे लगा शायद बड़े बड़े कोई सेलिब्रिटी आएंगे, बड़े बड़े कोई सपोर्टर्स आएंगे, बहुत कुछ धमाल कमाल ऐसा कुछ होगा। लेकिन अफसोस, जब बर्थडे पार्टी देखा, कोई ऐसा ख़ास कुछ नहीं था। नॉर्मल सी जो घर में लाके डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, खाना बनाते हैं, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। उसी तरह का एक बर्थडे पार्टी हुआ, उसमें भी कोई नहीं था सिवाय मुल्तानी मिट्टी का, कोई भी नहीं आया था, घर की औरतें थी। हाँ, और एक दुल्हन थी। उस दुल्हन को देख के मुझे ना एकदम से पहले तो मुझे शौक लगा। मतलब ऐसी शक्ल सूरत, यकीन माने, मतलब मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ऐसे नॉर्मल फिर भी अच्छी लगती है दुल्हन बन के। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना इसने अपने आप पर पेंट किया है, वाइट वॉश किया है, पतनी ऑयल पेंट किया है, क्या किया है, सिर्फ शक्ल इसका वाइट दिख रहा था और रेड लिपस्टिक दिख रहा था। हाँ, लेंस लगाया था, लेकिन 1% मुझे अच्छी नहीं लगी। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि ये जो कॉपी कैट दुल्हन है, जो सबा इब्राहिम को कॉपी करती रहती है, क्या कहीं से भी ये लगती है कि ये कभी सबा इब्राहिम बन सकती है? करेक्टर के लिहाज से, नाम के लिहाज से, इज्जत के लिहाज से, क्या उस तक पहुंचना इसके लिए मुमकिन है? बेटी ने ये समझ लिया मैं सबा इब्राहिम हूँ, और माँ ने ये समझ लिया मैं उसकी माँ हूँ। अरे भाई, तुम लोग उनकी तरह बन ही नहीं सकते हो। उनका अपना एक क्लास है, स्टैंडर्ड है, इज्जत। सबसे पहले उनके पास इज्जत है, जो आप लोगों के पास है ही नहीं कहीं से भी इज्जत। सबा को कॉपी करने से पहले अपना बैकग्राउंड को देखो, सबा के बैकग्राउंड को देखो। सबा के घर वालों को जब हम देखते हैं ना, हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है, खुशी आ जाती है, प्यार मोहब्बत अपनापन, हर वो चीज़ दिखता है। और जब आपकी फैमिली को हम देखते हैं तो हमारे दिल से, रूह से इस्तग़फ़ार निकलता है, तौबा निकलता है कि इतने गंदे लोग हैं, एक दूसरे को खुद दंगा कर रहे होते सारा टाइम। हाँ, इस बात के लिए मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ कि तुमने हिजाब पहना। और हमेशा तुम अगर हिजाब पहनोगी तो अच्छी बात है, क्योंकि हर मुसलमान को हिजाब पहनना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो औरत हो, सर नंगा नहीं रखना चाहिए। और अगर तुमने ये के रेड जोड़े पहनने थे तो उसके साथ तुम ब्लैक अगर हिजाब भी कर लेती ना तो ज़्यादा अच्छी लगती। और थोड़ा सा एडवाइस मैं इस जगह पर तुम्हें दूंगी। देखो, मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, ना मैंने कभी पार्लर में काम किया है, ना मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, मेकअप के बारे में जानकारी नहीं दे सकती हूँ इतना ज़्यादा। थोड़ा हल्का फुल्का हम लोग मेकअप करते हैं, बस दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं आता है। तो इस जगह पर मैं तुम्हें बताऊंगी, अगर तुम हल्का सा मेकअप कर लेती, कोई लाइट कलर का जोड़ा पहन लेती तो ज़्यादा अच्छी लगती। क्योंकि ये कोई शादी का फंक्शन नहीं था, विलेज के अंदर कोई इतने लोग भी नहीं थे, कोई बड़ा होटल में या कोई बहुत बड़ा कुछ पार्टी नहीं हो रहा था। इट किया तुम लोगों ने बर्थडे पार्टी विलेज के अंदर, तो नॉर्मल कपड़ा पहन के भी अच्छी लगती। इतना दुल्हन का जोड़ा, रेड, इतना डीप मेकअप, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं था। मतलब अच्छी नहीं लगी हो बिल्कुल भी 1%। क्योंकि तुमने पूछा अपना फ़ोटो डाल के कि न्यू लुक कैसा लग रहा है, तो न्यू लुक मुझे बिल्कुल ही बकवास, फजूल लगा। बाकी लोगों को कैसा लगा नहीं लगा, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी
पसंद है, जो मुझे सही लगा मैंने बताया, मुझे नहीं अच्छा लगा। ये जो व्यूअर्स है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, क्या ये नया लुक आप लोग को पसंद आया? और ये जो नया नया शौक चढ़ा है दुल्हन बनने का, मेहंदी लगाने का, आई नो सबा की कॉपी की जा रही है, तो मैं तो 1% भी सबा के साथ कंपेयर करती ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि सबा की आड़ में सबा का नाम ले लेकर कि सबा की कॉपी हो रहा है, कि कहीं और कुछ तलाश हो रहा है, किसी और हीरो की एंट्री होने वाली है, कोई नई शादी, कोई नया फंक्शन, कुछ ऐसा अनकरीब आने वाला है। क्योंकि इस बात को मैं क्लियर कर दूं, अगर सबा का देखकर सर पे दुपट्टा डालना सीखा इसने और हिजाब करना सीखा है तो मैं इस बात को अप्रिशिएट करूंगी। क्योंकि कोई अच्छा काम भी अगर किसी का देखकर भी सीख रही है, दीन के रास्ते में जा रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये दिखावे के साथ साथ नियत भी अगर इनका पाक हो जाए तारा का, तो बहुत खुशी की बात होगी हमारे लिए। हम खुद चाहते हैं कि एक औरत है जो मुस्लिम अपने आप को कहती है, मुसलमान है, तो उसको हिदायत का रास्ता अगर मिल जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। मुल्तानी के लिए इतना सा बात कहना चाहूँगी कि मुल्तानी जी, बेटी आपकी बीमार है, हॉस्पिटल की आपको तलाश है, बच्चे साफ़ सुथरा नहीं लग रहे थे, मतलब जैसे तैसे थे, उठाकर बस आप आ गई क्योंकि आपको हर कीमत में ये पार्टी अटेंड करना था। खुदा का खौफ खाओ, अल्लाह को मानो, जिन बच्चों को पैदा किया उनके ख्याल करो, उनकी तबीयत का ख्याल करो। बर्थडे पार्टी तो हर साल आएगी और हर साल निभाया जाएगा, कोई सुन्नत नहीं है, कोई फ़र्ज़ नहीं है, कोई दीन का तकरीर नहीं हो रहा था कि नहीं इसमें तो जाना ही जाना है, बाई हुक और बाई क्रुक हमने अटेंड करना ही करना है। खुद तो आपने मेकअप कर लिया, अच्छा खासा मेकअप करके आ गई, लेकिन आपने अपने बच्चों का हाल देखा है? मतलब वो बच्चे कैसे लग रहे थे, अजीब व गरीब लग रहे थे। बोलना नहीं चाहिए, अल्लाह पाक का बनाया हुआ हर इंसान है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, किसी की शक्ल सूरत पर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन माँ बन सवर कर आ गई, लेकिन बच्चों का हाल बिल्कुल सही नहीं लग रहा था, मतलब अजीब सा लग रहा था। थोड़ा सा कहीं आप लेकर आती हो जाती हो तो बच्चों को सिखाया करो, मुंह में उंगली नहीं डालना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये सब माँ का काम है। लेकिन आपको तो ध्यान ही नहीं था, आपको तो वीडियो निकालने से फुर्सत नहीं था कि मैं वीडियो निकाल लूँ। क्या था उस वीडियो में, मुझे बताए तो सही, क्या इतना बड़ा हो रहा था कि नहीं आपने हर चीज़ छोड़ के बस दीवानगी की हद पार करके बस शूट किए जा रही थी। डॉलर आंटी की बात ना हो फिर मेरी वीडियो मुकम्मल होती ही नहीं है। डॉलर आंटी को ये कहना चाहूँगी, डॉलर आंटी आप तो रुबीना जी से भी यंग लगती हो, ऐसा क्या करती हो? आप कहती हो सऊदीया में आपके ऊपर इतना जुल्म सितम होता था, लेकिन आप तो रुबीना जी से भी यंग हो। क्योंकि जिसके ऊपर जुल्म सितम होता है, जो सफ़र कर रहा होता है, जो तकलीफ़ में होते हैं ना, उनका चेहरा अलग ही होता है। आपकी तरह इतनी यंग तरंग नहीं होती है। पता नहीं फ्रेंड्स ये किस तरह की माएँ हैं, हमारे बच्चे बीमार हो, हम तो घर से भी ना निकले, पार्टी वार्टी तो छोड़ो, किसी की भी पार्टी हो। एक डॉलर आंटी को देखा जिसने अपने बच्चों में मतलब एक हिसाब रखा हुआ है, इस बच्चे से प्यार करना है, इस बच्चे के साथ ड्रामा करना है, इस बच्चे को ठुकराना है। नदीम भाई का तो नाम भी नहीं लेती है, नदीम भाई का नाम भी वो औरत नहीं लेती है। तो जो लोग मुझे पूछते हैं ना क्यों उनको इस तरह बातें करती हो, क्यों आप उनको पसंद नहीं करती हो, मेरा नापसंद करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो एक माँ है। माँ होकर उन्होंने जो किया रुबीना जी के साथ, नदीम भाई के साथ, और आज तक जो करती आ रही है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे कहीं से भी वो माँ नहीं लगी, इसलिए मैं उनकी इज्जत नहीं करती हूँ। अच्छा, मजनू अंकल तो आए ही नहीं पार्टी में। मजनू अंकल पता नहीं, ये लोग सारी रात पार्टियाँ शार्टियाँ कर रहे थे, रात के 11 बजे तक मजनू अंकल बेचारे अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे होंगे। फ़ारूक भाई भी नहीं आए, फ़ारूक भाई का तो बहुत बड़ा कोई मीटिंग था, वो अटेंड करने चले गए थे, उन्होंने एक्सक्यूज़ दे दिया। अरे मैं मजनू अंकल के लिए टेंशन कर रही हूँ, टेंशन क्यों ले रही हूँ मैं? टेंशन तो लेना ही नहीं चाहिए। वो जैकेट, कल जो तारा जैकेट के लिए इतनी परेशान हो रही थी, जैकेट किसने दिया, कहाँ से मिला, इसमें बड़े हसीन लग रहे हैं आप, तो वो जैकेट तारा ने अपने हाथों से पहनाया होगा कि ये जैकेट पहनो, ठंडी का मौसम में अच्छे से रहो, ब्लैंकेट के अंदर घुसो और जैकेट भी पहनो। क्योंकि ये जैकेट से तारा को बड़ा ही प्यार है। तारा किसी को मैसेज देना चाहती है कि देखो मुझे इतना प्यार है इस जैकेट से कि मुझे पता चल गया कि ये जैकेट किसने ख़रीदा, और ये सऊदीया से ट्रैवल करता हुआ मजनू अंकल के साथ पाकिस्तान पहुंचा। लेकिन फिर भी देखो, मैं एक बार चाहती हूँ कि तुम्हारा नाम ले ले कोई इस जगह में। दीदी के लिए एक स्पेशल मैसेज, जैसे तुमने मुल्तानी को बुलाया और बुलाकर इतनी इज्जत अफजाई की,
और उसी मुल्तानी ने तुम्हारी माँ बहन किसी को नहीं छोड़ा। तुम उस औरत को तुमने अपने पार्टी में बुलाया और तुमने बड़ी इज्जत दी, और तुमने स्पेशली बोला भी कि मैं अपनी बहन को नहीं बुलाऊंगा क्योंकि वो सुधरी नहीं है, लेकिन इसको बुलाया। तो एक बात सुन लो कान खोलकर, और अपने चमचों को और अपने सपोर्टर्स को और अपने व्यूअर्स को ये बात बता के रखना, कल को जब नैना के घर में कोई पार्टी होगा, किसी के भी पार्टी, और नैना, जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हें हेट करते हैं, जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, उन लोगों को नैना अपनी पार्टी में या किसी भी सेलिब्रेशन में बुलाएगी, तब रोना नहीं, क्योंकि तुम लोग तो बहुत ही बेशरम और बेगैरत हो। तुम लोग खुद करो तो हर चीज़ सही है, दूसरा कोई कर ले तो तुम लोग रोना शुरू कर देते हो कि भाइयों की इज्जत नहीं की। अपनी बारी के लिए भी वेट करना, इंतज़ार करना कि उसके घर में भी जब कोई पार्टी होगा या उसको कुछ भी सेलिब्रेट करना होगा, 100% वो तुम लोग के ख़िलाफ़ जो है उनमें से किसी ना किसी को ज़रूर बुलाएगी। वो नहीं बुलाएगी तो शाहरुख बुलाएगा। तो चले फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें मेरे चैनल को, और आप सब कमेंट्स भी करें। और दिल से आप सबका शुक्रिया जो पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो नए नए अभी मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नमाज ज़रूर पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।